Hello everybody. This video is completely dedicated to CLAT 2024 aspirants. तो जैसा कि अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन बचे हैं CLAT 2024 कंडक्ट होने में और साथ ही में इन 40 दिनों में बहुत से इवेंट्स से भरे पड़े हैं जिनके बीच आपको CLAT की तैयारी को बरकरार रखना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि कैसे आपको इन 40 दिनों का फुल यूटिलाइजेशन करना है। तो जैसा कि अप्रॉक्सीमेटली 40 दिन बचे हैं CLAT 2024 कंडक्ट होने में और साथ ही में इन 40 दिनों में बहुत से इवेंट्स भी भरे पड़े हैं जिनके बीच आपको CLAT की तैयारी को बरकरार रखना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि कैसे आपको इन 40 दिनों का फुल यूटिलाइजेशन करना है टू एस CLAT सारे फेस्टिवल्स और अलग अलग बोर्ड्स के प्री बोर्ड्स के बीच। तो आप या तो हो सकते हैं पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हो CLAT के लिए या लेवल 0 से भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, सभी के लिए ये वीडियो काम की है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको पढ़ना कहाँ से है एग्जैक्टली, ताकि आपकी प्रिपरेशन फ्रूटफुल रहे और फालतू की चीज़ पढ़ने में टाइम वेस्ट ना हो आपका। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूँ सर्वानी और आप देख रहे हैं SLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो आज के वीडियो को अगर आप थॉरोली फॉलो करते हैं तो CLAT इम्पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशंस को शुरू कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से मेरा मतलब है कि आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ के उसका ओवरऑल मीनिंग को समझ लेते हैं, अदरवाइज ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगा। तो शुरू करने के लिए स्टेप 1 सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। ब्रीफली बोले तो 120 मार्क का ये एग्जाम होगा और 2 घंटे के अंदर आपको पेपर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन सारे ही यह कॉम्प्रिहेंसिव होने वाले हैं, तो रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। स्टेप 2, अब हम एक टू डू लिस्ट बनाएंगे जिसको हमें रिगरसली फॉलो करना है ताकि एक क्लियर कट मैप रहे सामने हमेशा कि करना क्या क्या है। तो टू डू लिस्ट कुछ इस तरह होगी, आपको वीडियो पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है। एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर्स को आप ज़रूर देखें और इसके लिए आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपको slcinstitute.com विजिट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले सेक्शन पर पिछले 5 साल के क्वेश्चंस पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएगा और 5 ईयर सॉल्व करने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2-3 दिन में सबसे पहले ये काम कर ले। नंबर 2, डेली मिनिमम 3 पैसेजेस को सॉल्व करें और 30 मिनट्स के अंदर करने की कोशिश करें। करने के बाद आंसर्स चेक करें और कहाँ गलत हुआ उसे समझने की कोशिश कीजिए। इससे कुछ दिन बाद आप 45 मिनट्स के अंदर 5 पैसेज कर लेंगे। तो डेली 2 घंटा इसको आप दें। CLAT कि इस बुक को आप चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 3, लीगल की इन टॉपिक्स को ज़रूर कवर करें और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसके अलावा करंट में लीगल से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स, चेंजेस, बिल्स आते हैं उन्हें पढ़ते रहे। लाइव लॉ के आर्टिकल को 30 मिनट्स डेली पढ़ें, इससे एक अच्छी ग्रिप आपकी बन जाएगी लीगल कॉन्सेप्ट के ऊपर। और प्रैक्टिस के लिए AP भारद्वाज की बुक को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4, करंट अफेयर्स के लिए विजन IANS फॉलो करें। उनकी डेली करंट अफेयर्स आती है जिनमें 15 दिन को एक दिन में कवर करने की कोशिश करें। सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इंटरनेशनल रिलेशंस, MOU, बिल्स, अमेंडमेंट्स, जजमेंट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, इन सेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ें। आप ऐसे ही रीड कर सकते हैं, 1 लाइनर नोट्स ले सकते हैं सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स के, ताकि बाद में रिवीजन कर पाओ।
ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। ओवरऑल पढ़ो, बहुत डीप नहीं जाना, बस टॉपिक समझ में आया क्या चेक करो, नहीं आया तो रिलेटेड रिसर्च करो और एक्स्ट्रा डेट्स लिख लो 2-3 वर्ड्स में, बस इतना ही करना है। नंबर 5, मैथ्स तो बेसिक पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एवरेज, प्रॉफिट्स एंड लॉस, परसेंटेज और एवरेज कैसे करते हैं वो प्रैक्टिस करते रहो डेली। थोड़ा बहुत डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना डेली, 1-2 ग्राफ करते रहोगे तो आराम से निकल जाएगा ये सेक्शन भी। इसके लिए फास्ट ट्रैक मैथ्स की एक बुक फॉलो कर सकते हो। नंबर 6, एनालिटिकल रीजनिंग काफ़ी इंग्लिश जैसी ही होगा, तो मेन आइडिया, टाइटल, आर्ग्यूमेंट्स, ड्राइंग, कंक्लूशंस, ड्राइंग, इन्फरेंसेस, इन सब क्वेश्चंस पर फोकस करो। और कैट की आरसी के लिए जो मैंने बुक बताई उसको भी सॉल्व कर लेते हो तो हो जाएगा काम। और 60 मिनट रीडिंग को दो, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, उसके एडिटोरियल को मेनली रीड करो, इससे ओवरऑल रीडिंग आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और पूरे प्रिपरेशन में ओवरऑल बहुत मदद मिलेगा। अब पढ़ने का तो हो गया, कहाँ से क्या पढ़ना है। अब आते हैं मॉक्स के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस के साथ जैसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा एग्ज़ाम स्ट्रक्चर का, मॉक स्टार्ट कर दो, भले कुछ आता हो या नहीं। इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी 120 आवर्स में पेपर अटेंड करने की। हफ्ते में 2 मॉक्स टारगेट करो, मॉक्स को भी फिर एनालाइज करो कहाँ गलत हुआ और उस पर्टिकुलर सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करो। मॉक्स अगर आप चाहते हो तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मिनिमम प्राइस में हम आपको करंट क्लैट पैटर्न में मॉक्स की सेट कुरियर कर देंगे, डिटेल्स व्हाट्सएप पर पूछ लेना। और सबसे मेजर है रिवीजन, वीकली या हर 3 दिन में 3-4 घंटे रिवीजन करने में लगाओ, इससे आप जो भी पढ़ रहे हो वो याद रहेगा। अदरवाइज पढ़ना और फिर भूल जाना ये सिलसिला आपको काफ़ी दिक्कत देगा, जो हमें बिल्कुल नहीं करना। ये सारी चीज़ें करने में लगभग 8 से 10 घंटा आपको लगने वाला है और जिस दिन रिवाइज कर रहे हो उस दिन बेस स्टडी को छोड़ना नहीं है। न्यूज़पेपर को स्किप कर दो, 1 घंटा बच जाएगा और रिवीजन पर टाइम इन्वेस्ट करो। इतना तो करना ही पड़ेगा अगर एनएलयू में जाना है तो। और सोचो मत और शुरू कर दो। एग्ज़ाम आते तक हम लोग हर सेक्शन पर वीडियो शेयर करते रहेंगे ताकि आपको सीखने मिले, और करेंट अफेयर्स तो हम शेयर करते ही हैं चैनल पर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी क्लैट को एस करने में मदद करो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।